परेशान है आप लोग किसी बात से, किसी ने कुछ बोल दिया, ओके, किसी की कोई हरकत पता लग गई है, कुछ पता लगे आप लोगों को या पता लगेगा, ओके। टाइम फ्लूइड होता है, कुछ लोगों के साथ हो गया होता है, कुछ लोगों के साथ होने वाला होता है या प्रेजेंटली चल रहा होता है। इस बारे में मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती आप लोगों को, ओके, लेकिन कुछ पता लगेगा या कुछ पता लगा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ओके, अंदर आपकी फीलिंग्स में अपसेट है, परेशान है और किसी से इस बारे में बात नहीं कर रहे आप लोग कि आप लोग परेशान हैं, बट आपको तकलीफ महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, परेशान है, सोच रहे हैं और अपने अंदर गलतियां ढूंढ रहे हैं कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है जो ये सिचुएशन इस तरीके से काम कर रही है या सामने वाला इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं आप लोगों को लग रहा है कि आप में ही कोई कमी है या आप लोगों में ही उतनी काबिलियत नहीं है कि सामने वाले से अपनी बात मनवाई जा सकती थी या फिर उन्हें उस बात पे अग्री किया जा सकता था कि वो आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जाए, या फिर आपको उनके बारे में, जो भी आप पार्टनर जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बात पता लगेगी जो अच्छी साउंड नहीं करेगी। उनके किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, उनकी किसी बुरी आदत के बारे में हो सकता है, उनका कोई झूठ हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और फिर आप सोचेंगे कि मैंने ये रिलेशनशिप स्टार्ट ही क्यों किया, मुझे ये रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, मैंने इतनी ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट की है, मैंने इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया उस इंसान को, बट एंड ऑफ द डे मैं इस जगह पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, समझ नहीं आएगा कि किससे बात करनी है, किसको बताना है कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके। और ये जो सामने वाला इंसान ये सब कर रहा है वो पर्पसली कर रहा है, ठीक है, और उसको कोई गिल्ट नहीं है उस चीज़ का टॉरस कि वो गलत है या उनको शर्मिंदगी हो या फिर वो अगर आपके सामने, पहले तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे ही नहीं टॉरस के उन्हें शर्मिंदगी है अपने किसी भी एक्शन की, लेकिन अगर वो करते भी हैं आपके सामने दिखावा कि वो बहुत अपसेट है चीज़ों को लेके, तो यकीन जानिए टॉरस वो ज़रा भी अपसेट नहीं है चीज़ों को लेके, ठीक है। उन्होंने सब कुछ सोचते समझते हुए आपको हर्ट की है, उनकी इंटेंशंस आपको हर्ट करने की ही थी। वेरी बैड, सीरियसली। सो लेट्स सी टॉरस। फुलफिलमेंट रिवर्स। सो टॉरस, जो भी सिचुएशन हुई है आपके साथ या जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करें उसका गुस्सा दूसरों पर मत निकालें, दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन मत निकालें, दूसरों के साथ सख्त लहजा मत अपनाएं, ओके, दूसरों पे हार्श ना हो। ये हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप की वजह से या किसी भी एक स्पेसिफिक वजह से सब पे गुस्सा होना स्टार्ट हो जाए, ओके। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो जो आपके पार्टनर है और उनकी कोई कोई बात इस तरीके से आपको पता लगती है कि वो इतनी अच्छी साउंड नहीं करती और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो उनके साथ भी अपने आप को उनके लेवल पे मत गिराइएगा, ठीक है। डिग्निटी के साथ अपने आप को देखते हुए जवाब दीजिएगा, उनके साथ लड़ते हुए आप उन्हीं के लेवल पे मत गिर जाइएगा या उनको लेसन देते देते उन्हीं की तरह चीप मत हो जाइएगा, ठीक है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अगले वाले इंसान को जवाब दीजिएगा। मुझे पता है जो भी पार्टनर है या जो भी सिचुएशन है वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनको सख्त अल्फाज में हार्श वर्ड्स में समझाया जाए, बट टॉरस हम अगर सामने वाले के साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे तो उसका तो वैसे ही कुछ नहीं जाएगा, हमारी अपनी ही पर्सनालिटी ख़राब होगी, ओके। आई नो वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ उन्हें वॉर्न किया जाए, उनके साथ हार्श वर्ड्स यूज़ किए जाएं, वो ये
डिजर्व करते हैं, या आपका कोई एक्स भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये करंट पार्टनर है, बट ये कुछ लोगों के लिए उनका एक्स भी हो सकता है। आपको बहुत बुरा फील करवाया गया टॉरस, आप रात को सो नहीं रहे हैं, टेंशन में है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस सारी सिचुएशन की वजह से टॉरस आप किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे। फैमिली है, फ्रेंड्स है, कुछ भी है, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सबसे। ओके मतलब आप जिस तरीके से इनर खुशी से आप सबसे पहले मिलते थे, अब वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सभी से, क्योंकि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है और अब आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपको किसी पर रिलाई करने में बहुत इशू हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, बहुत लोनली हैं और कोई है नहीं वहाँ पे जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें या जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें। ओके सो इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा यहाँ पे कुछ क्लोज हो रहा है टॉरस, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये हो सकता है कि टॉरस आप लोग कोई रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे, कोई रिलेशनशिप क्लोज करेंगे। आप उनको साफ लफ्ज़ों में बोल देंगे कि अब मैं आपके लिए वो चीज़ फील नहीं करता या वो चीज़ फील नहीं करती, मैं आपको उतनी इज्जत दे नहीं सकता या दे नहीं सकती आपकी इस हरकत के बाद, आपकी ये चीज़ मुझे पता लगने के बाद। ओके सो आपका इस तरीके का रिएक्शन होगा, आप कोई चीज़ ख़त्म कर देंगे फरवरी में, कोई चीज़ एंडिंग हो रही है। एक स्टोरी लाइन ये है और दूसरी स्टोरी लाइन ये है कि टॉरस अगर कोई काम कर रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे, कोई कंपनी बंद हो रही है, कुछ बंद हो रहा है, कोई कंपनी बंद हो रही है, कोई काम बंद हो रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, कोई चीज़ है टॉरस जो आप खुद बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रही जिस तरीके से उसे करना चाहिए, तो आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। काम के लिहाज से भी हो सकता है और रिलेशनशिप के लिहाज से भी हो सकता है। ओके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ रेजोनेट करती है, क्या चीज़ रेजोनेट नहीं करती। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके सो लेट्स सी। Ten of Vessels, हैप्पीनेस। टॉरस आपको इस तरीके से लग रहा है कि हैप्पी हुए हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आप। अब ये हो सकता है कि अब दो स्टोरी लाइन्स हैं इधर, एक ये जो भी सारी सिचुएशन हुई है उसकी वजह से आप थक गए हैं, इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। और एक ये चीज़ हो सकती है कि आप सिंगल पेरेंट हैं या सिंगल मदर हैं या फिर आप गार्डियन हैं अपने घर वालों के और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे हैं फाइनेंशियली तौर पर, तो आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ओवर काम करके आप थक गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक ये सिचुएशन है कि जब उनका काम ख़त्म भी हो जाता है ना, तो वो फिर भी काम करते रहते हैं ताकि वो ये चीज़ें ना सोचे, वो इमोशनली तौर पे स्ट्रेस्ड आउट ना करे, वो पैसा बनाने लगते हैं, काम करने लगते हैं ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट रहे। ओके अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना टॉरस, तो अपना ख्याल रखें, एक दो छुट्टी ले लेने से कुछ नहीं हो जाता। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब है तो अगर आप एक दो डेज ऑफ ले लेते हैं तो आप हैं तो ये सब कुछ है, अगर आप ही नहीं हैं तो फिर क्या चीज़ है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। अपना ख्याल रखें, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थक गए हैं किसी चीज़ से। ओके अच्छा पैसों की कमी नहीं है, ये नहीं है कि मनी ठीक नहीं लग रही, मनी आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि पैसे के लिहाज से बिल्कुल आप लोग साउंड है, सेफ जगह पे है, स्टेबल है। ओके ये नहीं है कि पैसे नहीं है या पैसों की कमी है आपके पास, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ठीक है, मनी आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे और आप उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और टॉरस आप लोगों की स्पेशलिटी यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। जितने भी टॉरस मैंने देखे हैं दे आर सक्सेसफुल, वो होते ही सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि टॉरस को पता है कि काम किस तरीके से करना है। टॉरस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने पैसों को खेल नहीं समझते, अपनी सक्सेस को सीरियसली लेते हैं, अपनी सक्सेस को खेल नहीं समझते, ओके। सो पैसे यहाँ पे इशू नहीं है, रिलेशनशिप्स और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये टिक 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 दिमाग में और स्लीपलेस नाइट इस तरह की सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम है। सो कार्ड निकल आया जेलिसी एंड हार्ट ब्रोकन। सो आप लोगों की ये हालत है इस टाइम, यू नो, वेरी अपसेट, वेरी टेंस्ड आउट और खून निकल रहा है जिस तरीके से आप कार्ड में देख सकते हैं। यू आर वेरी अपसेट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एनर्जीज के लिहाज से आप लोग किसी लियो के साथ डील कर रहे होंगे, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, या फिर अपने ही फेलो टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, और भी कोई सा भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बट ये वाले साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं। कमेंट में बताएं कि वाकई इस तरीके से है, लियो, कैप्रिकॉर्न और फेलो टॉरस के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के क्या ज़ोडिएक साइन है, ओके। अच्छा, फिर मैं एक बात बोलूँगी कि मुझे लोग पूछते हैं कि मैम हमने अपनी रीडिंग देख ली, अब हमारे पार्टनर की रीडिंग कहाँ से मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल के पेज पे जाएंगे, वहाँ सारे ज़ोडिएक साइन की सारी रीडिंग आपको मिल जाएगी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेट्स सी टॉरस। आप जिस रिलेशनशिप में हैं टॉरस, शायद वो आपके ऊपर फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं। बर्डन भी नहीं डाल रहे तो वो आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहे। रिलेशनशिप में आपको लग रहा है सिर्फ आप ही हैं, ठीक है, पार्टनरशिप वाली कोई बात ही नहीं है। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना फाइनेंशियली तौर पे, ना इमोशनली तौर पे। पार्टनरशिप वाली बात ही नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दी गई है और अब आप भी उस चीज़ से थक रहे हैं कि 110% चीज़ों का बर्डन मेरे ऊपर ही क्यों है। पार्टनरशिप तो ये होती है कि 50-50% होता है बर्डन। रिलेशनशिप ये होता है कि आधा आपका वो मसला सॉल्व करे, आधा आप उनका मसला सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन आपको आपके रिलेशनशिप में लग रहा है कि वो जो आपके पार्टनर हैं वो चीज़ नहीं दे पा रहे आपको, ठीक है। सो लेट्स सी, इस फेज से बाहर निकले हैं टॉरस। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि आपके काबिल नहीं है तो क्लोज ऑफ कर दे। मुझे पता है बहुत कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट वी हैव टू। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इतना ज़्यादा सोचना हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ऑल्टर रिवर्स। अपने जो मैं कह रही थी कि आप किसी पेन में हैं, ठीक है, और ये इमोशनली पेन तो हो ही सकती है, बट ये फिजिकली पेन भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा टॉरस ऐसे होंगे जो फिजिकली पेन महसूस कर रहे हैं अपनी टांगों में, अपनी बैक में, कहीं भी, ओके। सो इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू पेन। तो तकलीफ आप लोगों को हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाएं, अपना ख्याल रखें। सो दिस इज़ फॉर यू टॉरस। डू सब्सक्राइब और मुझे बताइएगा कि ये रेजोनेट की या नहीं की। वन मोर थिंग, मैंने आपसे एक और चीज़ पूछनी थी टॉरस, मुझे बताइएगा कौन सा टाइम आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि मैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड किया करूं, ठीक है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आप लोग वो देख सकें। मुझे आप टाइम बता दें सारे कि किस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड किया करूं, क्योंकि मुझे भी कुछ डिफरेंट किस्म की ऑडियंस है, मुझे कुछ ज़्यादा जेस्चर समझ नहीं आ रहा कि किस टाइम पे आपके लिए कन्वीनियंट होगा। एक ये क्वेश्चन है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग बताएं कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है। अब आप इतना टेरर सुनते हैं, कुछ तो यू नो सिक्स सेंस होगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है। सो मैं आप लोगों को कह रही थी
कि डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। प्रॉब्लम आएगी हेल्थ में, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आ सकती है, इंजरी हो सकती है, कोई सर्जरी टाइप चीज़ हो सकती है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, हॉस्पिटल, समथिंग विद हेल्थ के साथ कुछ इशू होगा आपको। काफ़ी ज़्यादा टॉरस आप लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक डायरेक्शन से दूसरी जगह जा रहे हैं, काफ़ी लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और जो मैंने बोला था कुछ कंपनी क्लोज करने का, या एक काम से दूसरी जगह काम शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने लाइफ गुजार ली, जो जो चाहते थे वो लाइफ में कर लिया, अब आप नई डायरेक्शन देख रहे हैं 2021 के लिए, ठीक है, और शायद आपको कोई डायरेक्शन पसंद भी आ गई है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई नई जगह हो सकती है, कोई नया घर हो सकता है, और आप अब उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। आपने कोई नई डायरेक्शन पसंद कर ली है या डायरेक्शन पसंद करेंगे, और उसी डायरेक्शन में फिर भागेंगे आप लोग, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, काम चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, या फिर लाइफ का पर्पस चेंज हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले मेरे लिए लाइफ का पर्पस था कि मैंने अपने पार्टनर को लव देना है, अब पर्पस है कि ट्रैवल करना है, चेंज, प्रोस्पेक्टिव चेंज। ये है केस स्टोरी, ओके। नई बिगनिंग्स होंगी, नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, और आप खुद ही करने वाले हैं, क्योंकि पिछली चीज़ें उतने अच्छे तरीके से आपको सर्व ही नहीं कर रही। कोई इंसान है टॉरस जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और ऑब्सेस्ड भी है, उससे आप बहुत पसंद भी है, और फिर उसे आपसे जेलसी भी होने लग पड़ती है। वो आपको बहुत पसंद करता है, उसे लगता है आप खूबसूरत हैं, आपके पास पैसे हैं, आप बेहतरीन हैं, वो कहता है वाओ, एक मिनट वाओ, और दूसरे मिनट वो कहता है शिट, क्यों है इसके पास ये सब, उससे जेलसी होने लग पड़ती है। तो मिक्स्ड है चीज़ें। सो ये देखिएगा कि कौन है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।